जी। तो हमें रेडिकलाइज किया गया था 1980s में, जब हमने सोवियत के ख़िलाफ़ हमें इस्तेमाल करना था, तो हमें उन्होंने रेडिकलाइज किया। बहुत बहुत ज़्यादा जो है ना, नौजवानों को रिक्रूट करके जिहादी बना के इन्होंने सेंड किया और सोवियत यूनियन को हराया। ठीक है। और इस रेडिकलाइजेशन की प्राइस हम आज तक पे कर रहे हैं। जो काम हमने 80s में किया, वो 2014 के बाद मोदी गवर्नमेंट ने इंडिया के साथ करना शुरू कर दिया था। मतलब अब इंडियन इसको रेडिकलाइज किया जा रहा है हिंदुत्व के नाम के ऊपर बाय द सो कॉल्ड राइट विंग्स। ठीक है। और इमीडिएट इसके इफेक्ट नहीं आते होते, इसके इफेक्ट आते होते हैं आप बहुत देर बाद। तो जो हम लोगों ने बर्दाश्त किया है अभी तक, जो हम रेडिकलाइजेशन के इफेक्ट्स बर्दाश्त कर रहे हैं, इंडिया इसको बर्दाश्त करेगा, फेस करना पड़ेगा। और वो कुछ ना कुछ नजर भी आने शुरू हो गए। पहलगाम में अटैक हुआ, सैड अटैक, 27 के करीब लोग मारे गए, सैड इवेंट। उसमें एक विक्टिम थी जो अपने शौहर के पास बैठी हुई थी, बड़ी पिक्चर उसकी वायरल हुई थी। तो शौहर आई थिंक सो नेवी में था। तो अब जब उनकी फ्यूनरल हुई है, तो उन्होंने उस पर यह पैगाम दिया है कि हमें जो है ना, कश्मीरियों या मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई ऐसा नफरत नहीं फैलानी चाहिए, समथिंग इट्स वो पॉजिटिव पैगाम दिया उन्होंने। अब वो औरत जो विक्टिम है, बेवा है, सिर्फ 3 डेज़ उसकी शादी रही है, अब उसने जब पैगाम दिया है अमन का, और जो वो बात करती है कि आप ये जो आप रिडिकुलसली फुल ज़ोरों शोर से फुल घोड़े दौड़ाते हुए पाकिस्तान के खिलाफ हो गए हैं। चलो, पाकिस्तान का नाम नहीं लिया उसने, कश्मीरियों के खिलाफ हो गया, मुसलमानों के खिलाफ हो गया, मैं ये आपको नहीं होना चाहिए। जब उसने ये बात की है, तो इंडिया के ये जो हिंदुत्व के जो फॉलोअर्स हैं, जो आई थिंक सो कि वो शायद मोदी के फॉलोअर्स हैं, उन्होंने उसके ऊपर ही चढ़ाई कर दी है और ऐसी ऐसी गलीज़ ज़ुबान उसके खिलाफ इस्तेमाल की है ना, कि अल्लाह की पनाह। अब ऐसा बंदा जो कि इंडिया में अमन की बात करेगा, इस रेडिकलाइजेशन के नतीजे में उसको भी उस तरह की ही गालियाँ सुननी पड़ेंगी जिस तरह वो बाकियों को देते हैं। दिस इज़ द इफ़ेक्ट जो कि बर्दाश्त करना पड़ता है। हम बर्दाश्त कर रहे हैं, आप फ्यूचर में बर्दाश्त करेंगे। आपको चलेगा पता कि होता क्या आपके साथ, जब आपके अपने घरों के अंदर से लाशें निकलेंगी, जब आपके घरों के अंदर से मॉब लिंचिंग हो के लोगों को निकाल के बाहर मारा जाएगा, तब आपको समझ आएगी कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ इट। मोदी ने कितनी देर गवर्नमेंट करनी है? 5 साल और करेगा, 10 साल और करेगा, इसके अलावा क्या कर सकता है वो? बट इसके इफेक्ट्स बड़े लॉन्ग टर्म होंगे फॉर इंडिया, फॉर दैट इंडिया विच क्लेम्स टू बी ए सेकुलर इंडिया।